श्री राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल सपना ठाकुर में। तो जी आज तो राधे राधे का पूरा दिन है। तो जी क्योंकि आज है जन्माष्टमी और इस दिन मौसम इतना सुहावना बना हुआ है, पूरा मन से ऐसा फील आ रहा है कि सच में आज तो कृष्ण का जन्म ही हुआ होगा। क्योंकि जो हमने गाथाओं में पढ़ा है कि जब कान्हा जी का जन्म हुआ था तो ऐसा ही मौसम बना हुआ था कि घनघोर बादल थे और बारिश जोरों से बरस रही थी। तो जी कुछ इस तरह का दिन आज पूरा बना हुआ था।
तो जी ऐसा था कि ये जो मैं दिखा रही हूँ ये तो रात की जब कान्हा जी का जन्म हो गया था, क्योंकि जी ऐसा था कि जो अष्टमी है वो मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया है कि अष्टमी लगी थी 18 तारीख की रात को 9:30 बजे, और ये रहने वाली थी 19 तारीख के रात को 11 बजे तक। तो जी हमने सोचा चलो हमने अष्टमी में ही व्रत रखा था, तो अब जो है हम कान्हा जी का जन्म भी अष्टमी में करेंगे, कि नवमी में नहीं मनाएंगे जन्मोत्सव। तो जी हमने 11 बजे से 10 मिनट पहले कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाया। तो जी इस टाइम जो था कान्हा जी का जन्म हो चुका था, वो मैं आपको माफ़ी चाहती हूँ कि मैं उस टाइम थोड़ा बिजी हो गई थी कान्हा जी के थोड़े ध्यान में और इनके इसमें जन्मोत्सव में। तो जी थोड़ा मैं वीडियो नहीं बना पाई, और इसके बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। तो जी इस टाइम जो था कि जन्म के बाद अब हम करवा रहे थे कान्हा जी को पंचामृत से स्नान। तो जी ऐसा है कि वैसे तो हम एक ही जगह जल में डाल के पंचामृत का स्नान भी करवा सकते हैं, लेकिन मेरे मन में ये होता है कि चलो साल में एक बार कान्हा जी का जन्म आता है, जन्मदिन, तो उस दिन तो है कि अलग अलग करके पंचामृत से हम स्नान करवा सकते। वैसे मैं एकादशी पे भी पंचामृत से स्नान हर रोज़ तो हम नहीं कर सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि अब आपको पता ही है कि हर चीज़ हर टाइम नहीं हो पाती, क्योंकि हम रहते हैं बाहर तो अवेलेबल। तो जी फिर भी हम जब जब खास मौके होते हैं तो हम कान्हा जी का पंचामृत से स्नान करवा देते हैं। तो जी पहले मैंने करवाया, फिर दर्श भी जाग रहा था क्योंकि इसने भी व्रत रखा हुआ था मेरे साथ, हम दोनों ने व्रत रखा हुआ था। तो जी ये भी जाग रहा था। पहले हमने कीर्तन किया तो कीर्तन में भी ये साथ में था, और उसके बाद जो है कि अब ये थक तो गया था, इसका मन सोने का था, लेकिन हमने बोला चलो अब पूजा कर लो, व्रत रखा है तो फिर सो जाओ आराम से। तो जी पहले मैंने कराया पंचामृत से स्नान, फिर दर्श ने करवाया पंचामृत से स्नान, और जी अब आप देख ही रहे होंगे कि अब मेरे स्वामी जी हैं ये करा रहे हैं पंचामृत से स्नान, क्योंकि जी आपको पता है कि ये भी जाग ही रहे थे। और ना जैसे हमने घर में कान्हा जी रखे हुए हैं तो सबको इनके साथ ना थोड़ा अटैचमेंट हो ही जाता है, थोड़ा प्यार हो ही जाता है। तो जी सभी का हमारा अलग सा है, सभी का अपनी अपनी फीलिंग है कान्हा के साथ। तो इन्होंने बोला कि मैंने भी करवाना है पंचामृत से स्नान, तो अब ये मेरे एक दर्श के बाद ये पंचामृत से स्नान करवा रहे थे। पंचामृत में आपको पता ही होगा कि दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से स्नान कराया जाता है जी। तो ये करवा रहे थे स्नान, और इसमें ना मैंने इसलिए इसको अपनी आवाज़ ऊपर से दी है ना, ओवर वॉइस इसलिए की है क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे कान्हा जी के बधाई गीत लगाए हुए थे, इस टाइम म्यूज़िक लगाया हुआ था, हमने बधाई सॉन्ग लगाए थे। तो जी वो मैं नहीं डाल सकती हूँ वीडियो में, आपको पता है कि वीडियो में अलाउड नहीं होता है। तो जी इस कारण जो है मैं ओवर वॉइस दे रही हूँ जी। तो आप देख रहे होंगे कि अब मेरे स्वामी जी करा रहे हैं स्नान। तो जी शंख से ऐसा होता है कि भगवान का स्नान जो होते हैं वो शंख से ही करवाया जाता है। तो जी ऐसा है कि आज जन्माष्टमी महोत्सव पे हर रोज़ तो हम नहीं करते हैं ऐसा, लेकिन आज जन्म उत्सव था कान्हा जी का, तो हमने शंख से ही कान्हा जी का स्नान करवाया। तो अब जी कान्हा जी कर बैठे हैं स्नान, और अब साफ जल से स्नान करवा रहे हैं इसके बाद ये, क्योंकि पंचामृत के जैसे जैसे एक एक डालते हैं वैसे वैसे साफ जल से साथ में स्नान करवाना पड़ता है भगवान जी का। जैसे हम खुद नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, फिर पानी डालते हैं, वैसे ही होता है। तो जी अब ये करवा बैठे, और अब मैं कान्हा जी को पहना रही हूँ पोशाक। तो जी ये मैंने आपको ड्रेस दिखाई ही थी कान्हा जी की, ये मैं बाज़ार से लेके आई थी। तो मैंने बोला चलो रात को थोड़ी हल्की है, ये बड़ी हैवी नहीं है, तो इसको डालते हैं कान्हा जी को, इसको पहनाते हैं थोड़ी देर।
सोते टाइम तो मैंने दूसरी ड्रेस बनानी है ना कान्हा जी को, जिसमें आराम से सो सकें। तो थोड़ी देर के लिए मैंने ये वाली ड्रेस डाल दी थी कान्हा को। जैसे बच्चे पैदा होते हैं ना तो उनको नए नए कपड़े डालते हैं ना, वैसे ही। और ये जी कान्हा जी का श्रृंगार हो रहा है। ये मैं डाल रही हूँ कान्हा जी को माला। और जी आपको मेरे हाथों में दिख रही होगी मेहंदी। तो जी ऐसा है कि मैंने जैसा मेरे मन में ऐसा ही आया कि चलो जन्माष्टमी ये इतना शुभ दिन है, तो इस दिन पे क्यों ना मैं मेहंदी लगा लूँ हाथों में। तो जी ये लगाई थी मैंने 18 तारीख को रात को मेहंदी। ऐसे 10 बजे में रात को सोते टाइम मेरे मन में आया कि कल कान्हा जी का जन्म है, जन्मोत्सव है, तो चलो जन्माष्टमी का व्रत भी करेंगे, तो मेहंदी लगा लेती हूँ। तो जी देख रहे होंगे आप पे मैंने जैसी मेरे को आती है ना आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी वैसी लगा ली है। और चलो ठीक होता है, जो काम खुद को आता हो उसकी रीस नहीं होती है, क्योंकि जब आदमी का मन किया तब उठाया कोई भी चीज़ और कर ली। तो कीप मेरे पास पड़ी थी और मैंने झट से उठाई, और जैसी आती थी मेरे को टेढ़ी मेढ़ी लगाने वैसी मैंने लगा ली जी। तो पता नहीं आपको कैसी लग रही होगी, लेकिन जो भी है अच्छी है, क्योंकि है ना जो काम खुद को आता हो उसका तो कहना ही क्या। तो जी अब कान्हा जी हो गए हैं पूरे श्रृंगार करके तैयार। और अब एक कमी है, ये देखिए ये थी एक कमी कान्हा जी को, ये इनकी पगड़ी की। तो अब जी पगड़ी भी लगा ली है कान्हा जी ने, और अब मोर पंख की कमी है वो लगेगा। तो ये लग गया मोर पंख। अब कान्हा जी ले लेंगे मुरली, क्योंकि मुरली के बिना तो कान्हा जी ऐसे अधूरे से लगते हैं, क्योंकि शोभा मुरली की शोभा कान्हा जी के साथ ही है। तो अब जी इसके बाद ऐसा था, तो मैंने कान्हा जी को झूले पे बिठा दिया था कि थोड़ा जैसे होता है ना कि बच्चा पैदा होते तो उसको पलने में डालते हैं ना। तो जी थोड़ी देर मैंने झूले में डाल के झूला झूलाया। अब लग रहा था कान्हा जी को भोग। तो जी आपको पता ही है कि जन्माष्टमी पे कान्हा जी का भोग लगता है कान्हा जी को। तो जी ये था माखन और मिश्री का भोग। तो जी ये स्पेशल होता है जन्माष्टमी पे, माखन और मिश्री का भोग जो जरूर लगता है। और वैसे मैंने प्रसाद भी बनाया हुआ था और साथ में फल भी रखे थे, लेकिन ऐसा था कि अब हमने लगा दिया था माखन से और दर्श ने लगा दिया प्रसादी से। मैंने बोला दर्श को आप प्रसाद से लगवा दो, तो इसलिए ये लगा रहा था प्रसाद से भोग। तो जी ये दर्श खिला रहा है। और इसके बाद कान्हा जी की हमने की आरती। तो जी ये अब आरती करने के बाद बस फिर कान्हा जी को हमने सुला दिया था जी। तो इस तरह का रहा हमारा जन्माष्टमी महोत्सव।